तो भाई कल की रॉ के बाद फैंस में अब बज़ बन चुका है कि शायद रॉक वापस आने वाले हैं और शायद इसका टीज देना भी WWE ने कल की रॉ से स्टार्ट कर दिया है। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो कल की रॉ में हमें जिमी ऊसो, जे ऊसो और एले नाइट का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला था। और ये जब सेगमेंट हो रहा था तो भाई बैकग्राउंड में WWE का प्रोडक्शन ट्रक खड़ा हुआ था जिस पर रॉक की पिक्चर लगी थी और इस पिक्चर पर भी भाई बहुत ज़्यादा फोकस करा जा रहा था। तो अब फैंस का मानना है कि WWE शायद यहाँ से टीज दे रही है कि रॉक रेसलमेनिया में आ सकते हैं। 2024 में रेसलमेनिया 40 से पहले आपको याद होगा जब रॉक ने कोडी रोड्स को बजाया था तो बैकग्राउंड में हमें वही ट्रक देखने को मिला था और उस ट्रक पर जॉन सीना और स्टीव ऑस्टिन की पिक्चर लगी थी। और ये ऑलमोस्ट कंफर्म था कि भाई स्टीव ऑस्टिन और जॉन सीना दोनों ही रेसलमेनिया में आने वाले थे। जॉन सीना तो वैसे आ भी गए थे लेकिन स्टीव ऑस्टिन ने किसी काम की वजह से ऑप्ट आउट कर लिया था। ये चीज़ स्टीव ऑस्टिन ने भी कंफर्म करी थी बाद में कि रेसलमेनिया 40 के लिए WWE ने उन्हें अप्रोच करा था। अभी स्टीव ऑस्टिन नहीं आया जिसकी वजह से WWE ने अंडरटेकर से उन्हें रिप्लेस कर दिया। पर कहीं ना कहीं भाई WWE ने टीज तो दिया था कि जॉन सीना और स्टीव ऑस्टिन दोनों ही रेसलमेनिया में होंगे। तो अभी फैंस का मानना है कि इस बार भी ऐसा हो सकता है कि रॉक का WWE टीज ही दे रही हो। अभी वैसे उसी ट्रक के आगे खड़े होकर डैनहाउज़न ने भी एक पिक्चर पोस्ट करी है सोशल मीडिया पर और इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है कि रॉक वापस आने वाले हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है क्योंकि रेसलमेनिया की टिकट सेल्स अभी कुछ खास चल नहीं रही हैं। तो बिना रॉक को अनाउंस करे ही अच्छी खासी टिकट सेल्स हो जाएंगी अगर WWE बार बार ऐसी चीज़ें करती है। तो अभी वैसे ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन भी चल रही है क्योंकि CM पंक ने रोमन रेंस की पूरी ब्लड लाइन को घसीटा है और हमें पता है कि रॉक भी ब्लड लाइन के ही पार्ट हैं। तो कहीं ना कहीं रॉक की अपीयरेंस और भी ज़्यादा सेंस बना रही है। तो कल की रॉ में फाइनली हमें पुराने वाले रोमन रेंस की थोड़ी झलक देखने को मिल गई जब उन्होंने CM पंक की बड़े तगड़े तरीके से धुलाई करी थी और फैंस इतने टाइम से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कुछ तो ऐसा देखने को मिल जाए। लेकिन इतना पिटने के बाद भी CM पंक हंस रहे थे और वो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। लास्ट वीक भी ऐसी ही सेम चीज़ हुई थी जब CM पंक ने रोमन रेंस के ऊपर अटैक करा था और रोमन रेंस हंस रहे थे। वैसे वो अटैक इतना खतरनाक तो नहीं था जितना रोमन रेंस ने करा था लेकिन सिमिलर चीज़ें देखने को मिल गई। कल की रॉ के बाद CM पंक की एक वीडियो भी आई है जहां भाई वो अच्छे खासे तरीके से उठकर बैक स्टेज जा रहे थे और एंड में उन्होंने रोमन रेंस का वी द वन वाला साइन भी करा था। कुछ टाइम से CM पंक रोमन रेंस की तरह ही टाइटल को भी होल्ड करते हैं। तो CM पंक शायद भाई माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं रोमन रेंस के साथ। इसी के साथ रोमन रेंस की भी एक वीडियो आई है जहां वो और ऊसोस बैक स्टेज जा रहे थे। यहाँ रोमन रेंस के एक्सप्रेशन भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। फिलहाल वैसे बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी है कि हो सकता है रोमन रेंस का अब हील टर्न हो चुका हो और शायद WWE पुरानी वाली हील ब्लड लाइन का रिफॉर्मेशन कर रही है क्योंकि कल की रॉ में रोमन रेंस के साथ साथ जे ऊसो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और रॉ के स्टार्टिंग से ही भाई थोड़ी हील वाली वाइब आ रही थी उनसे। लेकिन स्टिल अभी जिमी ऊसो थोड़े कूल लग रहे हैं पर हो सकता है बाद में जाकर जिमी ऊसो का भी हील टर्न हो जाए और WWE धीरे धीरे पुरानी वाली हील ब्लड लाइन को रिफॉर्म कर दे। कल की रॉ में वैसे रोमन रेंस की हमें मर्च भी देखने को मिली थी नई वाली जहां उन्होंने वाइट टी शर्ट पहनी हुई थी। तो अभी WWE ने उसी टी शर्ट के साथ साथ बहुत सारी और भी मर्चेज़ निकाली हैं रोमन रेंस की और देखकर लग रहा है कि इन टी शर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है भाई पब्लिक में क्योंकि रोमन रेंस की मर्चेज़ बहुत तगड़े तरीके से बिक रही हैं। कल की रॉ में वैसे ब्रॉक लेसलर ने भी एक नई टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर FAF5 लिखा हुआ था और ये रेफरेंस शायद WWE ने 2-3 हफ्ते पहले जो पॉल हेमन ने जब ब्रॉक लेसलर को बुलाया था ये चीज़ कह के तभी लिया होगा। तो ब्रॉक लेसलर की ये वाली मर्च भी WWE ने ड्रॉप कर दी है। अभी वैसे ब्रॉक लेसलर की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली ब्रॉक लेसलर का एक खतरनाक सा इंटरव्यू हुआ है। इसमें भाई ब्रॉक लेसलर हमें बिल्कुल डिफरेंट ही देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो ब्रॉक लेसलर बहुत ज़्यादा कम इंटरव्यू देते हैं और देते भी हैं तो उनके कैरेक्टर में ही रहकर देते हैं। लास्ट टाइम शायद पैट मैकेफे के शो पर वो आए थे जहाँ थोड़ी खुलकर उन्होंने बात करी थी लेकिन जो रिसेंटली उनका इंटरव्यू आया है यहाँ उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खुलकर बात कर ली। यहाँ वैसे बात तो उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स पर करी है लेकिन एक स्पेशल सी चीज़ भाई बताई है उन्होंने कि उनका टाइम ज़्यादा लंबा चलने नहीं वाला और ये उनका जो रिटर्न हुआ है वो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ है। हो सकता है बहुत जल्दी ही ब्रॉक लेसलर फिर से वापस चले जाएं। अभी ये तो क्लियर नहीं है कि ये परमानेंट भाई रिटायरमेंट वाली चीज़ हो रही है लेकिन रूमर्स तो हैं कि ब्रॉक लेसलर समर स्लैम में रिटायर हो रहे हैं। तो हो सकता है ब्रॉक लेसलर भी इसी तरफ हिंट कर रहा हूँ। इसी के साथ वैसे ब्रॉक लेसलर ने यहाँ ये भी बताया था कि विंस मैकमैन ने एक बार उन पर केस कर दिया था क्योंकि उस टाइम पर ब्रॉक लेसलर WWE छोड़कर UFC में गए थे और जो 90 डेज़ का क्लॉज होता है उसे तोड़कर गए थे। लेकिन कुछ टाइम बाद ब्रॉक लेसलर फिर WWE में वापस आ गए और विंस मैकमैन के साथ उनकी जोड़ी बड़ी तगड़ी बन गई थी। अभी वैसे ब्रॉक लेसलर को ट्रोल भी करा जाता है कि उन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी।
तो यहाँ ब्रॉक लेसनर ने ये भी बताया है कि भाई ये उनका आइडिया नहीं था, ये विंस मैकमैन का आइडिया था, क्योंकि उस टाइम पर विंस मैकमैन को लगता था कि ब्रॉक लेसनर से अच्छा कोई बंदा है ही नहीं स्ट्रीक को तोड़ने के लिए। और अंडरटेकर वैसे भी जाने ही वाले थे, ज़्यादा उनका करियर था नहीं, और ब्रॉक लेसनर का भाई बहुत ज़्यादा लंबा करियर होने वाला था। वैसे उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर का कैरेक्टर भी बहुत खतरनाक सा था, तो बिलीव भी होता है कि अंडरटेकर की स्ट्रीक वो तोड़ सकते हैं। और कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर को फ़ायदा अभी तक मिलता है कि उन्होंने अंडरटेकर की स्ट्रीक तोड़ी थी। इस इंटरव्यू में भाई उन्होंने ये भी बताया है कि जो कैरेक्टर वो टीवी पर प्ले करते हैं उससे बिल्कुल वो अलग हैं, लेकिन अगर कोई उनसे पंगा लेगा तो वो ब्रॉक लेसनर वाली फीलिंग भी दे सकते हैं। अभी भाई जो भी इस इंटरव्यू को देख लेगा उसे पता चल जाएगा कि ब्रॉक लेसनर कितने अलग तरीके के इंसान हैं जो हमें देखने को मिलते हैं टीवी पर उससे। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉन बेकर के बारे में, जिनके बारे में रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्हें परफॉर्मेंस सेंटर में बुलाया गया है और WWE भाई चेक करने वाली है उन्हें कि वो कितना तैयार हो चुके हैं। तो अगर बंदा भाई पूरी तरह से WWE वालों को इम्प्रेस कर देता है तो बहुत जल्दी ब्रॉन बेकर का रिटर्न हो जाएगा। अभी वैसे तो हमें पता है कि करंटली जो स्टोरी लाइन चलाई जा रही है सेथ रॉलिंस पॉल हेमन की, वो कहीं ना कहीं जाकर एंड में ब्रॉन बेकर और सेथ रॉलिंस का मैच ही बनाएगी। तो वैसे तो ब्रॉन बेकर रेसलमेनिया में आने ही वाले हैं, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाते हैं तो रेसलमेनिया के कुछ टाइम पहले भी शायद उनका रिटर्न हो सकता है। लेकिन वैसे जो पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस की अभी स्टोरी लाइन चल रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सी चल रही है, और कल की रॉ में तो भाई पॉल हेमन ने चीज़ें और भी ज़्यादा पर्सनल बना दी हैं। पर पॉल हेमन तो मैच लड़ नहीं सकते, तो भाई किसी बंदे की ज़रूरत तो उन्हें पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं एक और रेसलमेनिया के मैच के बारे में, जो कि भाई वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। तो बॉडी स्लैम नेट की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये मैच फैटल 4-वे मैच होगा, जिसमें लेस लेजेंड, नाया जैक्स, शार्लेट फ्लेयर, अलेक्सा ब्लिस, बेला ट्विंस और बेली और लायरा वल्कीरिया हमें देखने को मिलेंगे। अभी वैसे तो ये मैच बहुत ऑब्वियस सा भी है, क्योंकि इतने टाइम से WWE इसी तरफ बिल्ड कर रही है। कल की रॉ में WWE ने बेली, लायरा वल्कीरिया, नाया जैक्स और लेस लेजेंड का मैच भी अनाउंस कर दिया है स्मैकडाउन में। वैसे तो ये मैच चैंपियनशिप के लिए है, लेकिन शायद टाइटल चेंज नहीं होने वाला। इतने टाइम से स्मैकडाउन में इनके बीच में भसड़ हो रही है, तो शायद ये मैच भी भसड़ के साथ ही ख़त्म होगा, जिसके बाद WWE रेसलमेनिया में इनका मैच अनाउंस कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं गंतर के बारे में, जो कि भाई कल की रॉ में भी हमें देखने को नहीं मिले, और ये लगातार भाई चौथी रॉ है जहां गंतर नहीं आए। अभी फैंस बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं WWE को कि भाई गंतर को तुमने गायब ही कर दिया। कुछ टाइम पहले तक गंतर की इतनी हाइप बनी हुई थी, क्योंकि एजे स्टाइल्स, जॉन सीना और गोल्डबर्ग जैसे बंदों को उन्होंने रिटायर कराए, और रेसलमेनिया का टाइम आते ही WWE ने उन्हें गायब कर दिया। वैसे तो मैंने बताया था कि रे मिस्टीरियो और गंतर के मैच के प्लान बनाए जा रहे थे रेसलमेनिया के लिए, लेकिन रॉयल रंबल में रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो गए, जिसके बाद गंथर का अभी कोई मैच फिक्स नहीं है रेसलमेनिया में। लेकिन भाई अगर रे मिस्टीरियो क्लियर नहीं है तो WWE अब तक कोई और दूसरे बंदे के साथ उनकी स्टोरी लाइन बना सकती थी। अभी हो सकता है गंथर का वैसे ओपन चैलेंज रेसलमेनिया में हमें देखने को मिल जाए, और यहाँ भी फैंस की चॉइस है कि भाई शायद क्रिस जेरिको ओपन चैलेंज को आंसर कर सकते हैं। बहुत टाइम पहले से क्रिस जेरिको के WWE में आने के रूमर्स हैं, लेकिन अभी अचानक से उनके रूमर्स गायब हो गए थे। जनवरी तक लग रहा था कि शायद वो WWE में आ भी जाएंगे, लेकिन अब तो उनका आता पता ही नहीं है। तो फैंस के हिसाब से WWE इस मैच को कंसिडर कर सकती है। वैसे इसी के साथ एक वीडियो भी आई है अभी गंथर और जॉन सीना की, जो कि शायद सैटरडे नाइट मेन इवेंट की है। यहाँ गंथर और जॉन सीना तैयारी कर रहे हैं अपने मैच के पहले। चलिए अब बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो अभी कोडी रोड्स के बारे में भी एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई अब की बार जब कोडी रोड्स लौटेंगे तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर लौटेंगे, और यहाँ बताया जा रहा है कि सिमिलर उनका कैरेक्टर रैंडी ऑर्टन की तरह ही होगा। यहाँ वो हील तो नहीं होंगे, लेकिन शायद वैसे पप्पू टाइप के कोडी रोड्स नहीं देखने को मिलेंगे, तो यहाँ थोड़ी उनकी अग्रेसिव साइड हमें देखने को मिलेगी। इससे भाई इनकी स्टोरी लाइन और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगी। आने वाली स्मैकडाउन में वैसे कोडी रोड्स को WWE ने अनाउंस कर दिया है, तो शायद ये अग्रेसिव कोडी वाली चीज़ हमें अभी स्मैकडाउन में ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन स्मैकडाउन में आने से पहले कल हमें कोडी रोड्स पैट मैकेफे के शो पर भी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से भी भाई कोडी रोड्स की तरफ से हमें बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, क्योंकि स्पेशली बताया जा रहा है कि यहाँ वो रैंडी ऑर्टन के अटैक को एड्रेस करेंगे। बाकी वैसे अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।